आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं इंडिया के सॉइल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के बारे में। मतलब हमारे इंडिया में जो सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन है वो कौन कौन सी सॉइल्स है जो कि हमें पढ़ने को मिलती हैं, कहाँ कहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हमारे पूछे जाता है उसको हम पढ़ेंगे। प्रीवियस ईयर में अगर कहीं से क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया होगा तो वो भी मैं आपको साथ साथ में बताती चलूँगी, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि क्या जो प्रीवियस ईयर पेपर में क्वेश्चन आए हैं उसको क्रॉप करके साइड में एडजस्ट कर दिया जाए ताकि आप क्वेश्चन अच्छे से पढ़ सको और ऑप्शन उसके साथ क्या क्या आते हैं वो भी आप पढ़ सको। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन तो मैं बता देती हूँ लेकिन ऑप्शन पे भी बहुत सारे क्वेश्चन डिपेंड होते हैं, है ना। आपको सभी को ये बात पता है। कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन तो हमें नहीं आते लेकिन ऑप्शन को देख के हम क्वेश्चन का आंसर कर ले जाते हैं। तो इस तरीके से बताइएगा कि क्या ये सही रहेगा कि नहीं, तो आप मैं उसको अगले वीडियो से ऐड कर दिया करूँगी। ओके डन। चलो अब हम पढ़ते हैं सॉइल के बारे में। तो सबसे पहले अगर हमें सॉइल पढ़ना है तो हमें क्या सामने पढ़ने को मिलता है, ICAR। इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। ये क्या आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंदर आता है। किसके पास अभी प्रेजेंट में मिनिस्ट्री है, नरेंद्र सिंह तोमर के पास। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा, मिनिस्ट्री आपसे पूछी जाती है। उसके बाद ICAR बना कब, 1929 में बना था। डेट क्या है, 16 जुलाई, ठीक। अभी 2022 में इसका 94th एडिशन सेलिब्रेट किया गया था। तो 2023 में कौन सा एडिशन आएगा, 95th एडिशन भी आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। अगली बात, इसके डायरेक्टर जनरल कौन है, हिमांशु पाठक। अभी प्रेजेंट में इसके कौन है, डायरेक्टर जनरल है। इन्होंने क्या किया है, जो इंडियन सॉइल है उसको 8 भागों में डिवाइड किया। कितने पार्ट्स में, 8 पार्ट्स में। अब सॉइल का डिस्ट्रीब्यूशन हम पढ़ रहे थे तो इसके पहले हमें पढ़ना ये जरूरी था कि इसको डिस्ट्रीब्यूट किसके द्वारा किया गया है। तो ऑर्गेनाइजेशन कौन सी आती है, ICAR, जिसके बारे में अभी हमने सारा पढ़ा। बना कब था, 1929 में। प्रेजेंट में हेड हिमांशु पाठक हैं। कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत ICAR आता है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। किसके पास है, नरेंद्र सिंह तोमर के पास है। फुल फॉर्म क्या होता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इन्होंने अब क्या किया है, सॉइल्स को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट क्या आता है, पहला नंबर पे एलोवियल सॉइल, रेड एंड येलो सॉइल। थर्ड है ब्लैक सॉइल। चौथी है माउंटेनियस सॉइल। पांचवी है लेटराइट। छठी है सलाइन। सातवीं है डेजर्ट सॉइल और 8वीं है रेड सॉइल। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो ये 8 पार्ट है किसके, सॉइल के, जिनके द्वारा ICAR के द्वारा ये डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है। ओके चलो अब एक एक करके हम सॉइल्स को पढ़ते हैं और इनका डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया में कहाँ कहाँ पर किस किस राज्य में है वो सभी एरियाज के बारे में हम पढ़ते चलेंगे, ठीक है। चलो आज हम 4 सॉइल्स को पढ़ेंगे, अगली वीडियो में फिर से हम 4 सॉइल को पढ़ेंगे और उसी वीडियो में सारा एक साथ फिर से रिवाइज कर लेंगे तो हमें सब याद हो जाएगा, ठीक है। क्यों मैं बड़ा वीडियो इसलिए नहीं बनाती क्योंकि स्टोरेज कम पड़ जाता है, ठीक है। चलो अब हम पढ़ते हैं सॉइल्स। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहला क्या है, एलोवियल सॉइल, जिसको हिंदी में क्या हम कहते हैं, जलोढ़ मिट्टी। क्या बोला जाता है, जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। अब ये जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, नॉर्थ प्लेन और कोस्टल प्लेन, मतलब भारत का जो उत्तरी मैदान है वहाँ पर पाई जाती है और जो तटीय मैदान है वहाँ पर ये पाई जाती है। जैसे कि अगर हम देखें मैप में तो ये जैसे कि मान लीजिए हम इंडिया है तो इंडिया में जो ये एलोवियल सॉइल है वो कहाँ पर पाई जाती है, उत्तरी मैदान में। ये क्या है, उत्तरी मैदान और कोस्टल प्लेन, यहाँ पर ये जो सॉइल है ये पाई जाती है। अब ये जो टोटल है कितना परसेंटेज इसका है इंडिया में, तो कुल टोटल है 22%, ठीक है। इस सॉइल को क्या कहा जाता है, एजोनल सॉइल। इस शब्द पे ध्यान दीजिएगा और इसका मतलब मैं आपको बताऊंगी। और इस सॉइल में क्या पाया जाता है, पोटास और लाइम, इसकी प्रचुर मात्रा इसमें पाई जाती है। समझ गए इतनी बात। अब हमें क्या पढ़ना है, एजोनल सॉइल क्या होता है। आपसे हो सकता है डेफिनेशन ही पूछ ली जाए, क्या है एजोनल सॉइल। अब एजोनल का मतलब होता है जो मिट्टियाँ क्या होती है, डिपोजिशन से बनती हैं। नदियों द्वारा जो सेडिमेंट होता है जब उसका डिपोजिशन होता है उससे जो मिट्टी बनती है उसको हम क्या कहते हैं, एजोनल सॉइल के नाम से जानते हैं।
अभी एजोनल हमने पढ़ा है, अभी हम जोनल सॉइल भी पढ़ेंगे कि जोनल सॉइल क्या होता है। आपसे ये हो सकता है एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि अभी तक तो नहीं पूछा गया, लेकिन आने वाले समय में एग्जाम का कोई भरोसा नहीं कि क्या क्वेश्चन पूछ ले। तो अच्छे से पढ़ते हुए चलिए, अच्छे से बेसिक चीज़ें पढ़ते हुए चलेंगे तो एग्जाम क्वालिफाई करना मुश्किल नहीं होगा। चलो एक पढ़ लिया एलोविल। अब अगला देखते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं सेकंड नंबर पे हमें क्या पढ़ना है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल का मतलब क्या हो जाएगा, काली मिट्टी। अब ये जो काली मिट्टी है ये कहाँ पर, सॉरी इसको किस नाम से जाना जाता है, इसको रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। आपकी इसकी एक डेफिनेशन ये पूछी जाती है कि कौन से ऐसे सॉइल में क्या होता है, पानी को सोख के रखने की क्षमता होती है, तो वो आंसर क्या हो जाएगा इसका, काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल। कहाँ पर पाई जाती है, दक्कन के पठार और गुजरात वाले एरिया में ये पाई जाती है, महाराष्ट्र गुजरात इन सभी जगह पे, ठीक है। और ये मिट्टी किसके लिए उपजाऊ होती है, कॉटन के लिए ये मिट्टी उपजाऊ होती है। सीधा सवाल यहाँ से भी पूछा जाता है और रेगुर से भी पूछा जाता है। एजोनल सॉइल इसको कहा जाता है, अभी मैंने आपको बताया। एजोनल सॉइल का क्या मतलब होता है, जो मिट्टियाँ होती हैं डिपोजिशन से बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एजोनल सॉइल के नाम से जानते हैं। अब इसमें क्या होता है, पानी को सोख कर रखने की क्षमता होती है, ओके। इसके लिए उपजाऊ होती है ये मिट्टी, कॉटन के लिए उपजाऊ होती है। तीसरा क्या है, रेड एंड येलो सॉइल। अब ये रेड एंड येलो सॉइल, अब इसके बाद अब हाँ ये बात ध्यान रखिएगा, ये एक ही सॉइल है, दोनों एक ही है, ठीक है। ये मत सोचिएगा दो अलग अलग है, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा तो आप कंफ्यूज हो जाओ। ये क्या है, आयरन, इसमें क्या होता है, आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके कारण से ये मिट्टी हमें रेड दिखाई देती है। लेकिन जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है, मतलब क्या है, जब इसमें पानी मिल जाता है या फिर इसमें पानी की मात्रा अगर है तो ये हमें कैसे दिखती है, येलो दिखती है। इसलिए हमने इसका नाम दिया है रेड एंड येलो सॉइल। कहाँ पाई जाती है, पेनिनसुलर इंडिया में पाई जाती है, मतलब जो हमारा प्रायद्वीपीय भाग है वहाँ पर ये पाई जाती है। मतलब कहाँ पे होगा, अगर हम मैप में देखें तो इस वाले क्षेत्र में ये पाई जाएगी, ठीक है। अब ये बनती कैसे है, मेटामॉर्फिक रॉक और ग्रेनाइट के डिकम्पोजिशन के द्वारा ये जो मिट्टी है वो बनती है। हमने पढ़ लिया रीजन इसका, किसके वजह से बनती है। रेड एंड येलो सॉइल में आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है, इसी कारण से ये रेड होती है। लेकिन ये येलो का हमें दिखती है जब ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होती है। क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछा जाता है इस वाले पार्ट से कि ये हमें येलो क्यों दिखाई देती है, कब दिखेगी, जब इसमें क्या होगा, ये हाइड्रेटेड फॉर्म में होगी। चलिए दोस्तों अगला देखते हैं, चौथा नंबर क्या है, लेटेराइट सॉइल। अब ये जो लेटेराइट सॉइल है ये कब क्यों बनता है, तो इसका बनने का कारण क्या होता है, जब वेट और ड्राई सीजन अल्टरनेटिवली आते हैं। jैसे मान लीजिए पहले आया ड्राई सीजन, फिर आता है वेट सीजन, फिर इसके बाद ड्राई, फिर इसके बाद वेट। तो ये जो ये मौसम का बदलाव होता है वेट और ड्राई वाला, तो इस वजह से ये बनती है सॉइल, कौन सी, लेटेराइट सॉइल। अब कहाँ पर बनती है ये, जहाँ पर जो बारिश होती है वो 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है, वहाँ पर ये मिट्टी बनती है, वहाँ पर ये मिट्टी पाई जाती है। तो कहाँ पर, ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट में पाई जाती है। अब मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से बताया है ईस्टर्न और वेस्टर्न घाट कहाँ पर है। ध्यान से देखिए, ये क्या है, पेनिनसुलर इंडिया, तो ये है वेस्टर्न घाट, ये वाला कौन सा है, ये ईस्टर्न घाट। ये दोनों जहाँ पर आपस में मिलती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, नीलगिरी की पहाड़ियाँ बोलते हैं। नीलगिरी हिल्स के नाम से इसको जाना जाता है। नीलगिरी हिल्स के आपके हाईएस्ट पीक आपसे पूछी जाती है, तो ध्यान रखिएगा इसका हाईएस्ट पीक क्या है, दोदा बेटा है। तो ये कहाँ पाई जाएगी, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट पे पाई जाती है। कौन सी, लेटेराइट सॉइल। अब इसको किस नाम से जानते हैं, जोनल सॉइल के नाम से जानते हैं। अभी हमने पढ़ा एजोनल सॉइल, अब पढ़ते हैं जोनल सॉइल। इसका क्या मतलब होता है कि ये जो मिट्टी है, जो अपने इनका जो पेरेंट रॉक है, इनका जो उसमें मिनरल्स पाए जाते हैं, अगर वो उसके अंदर जो मिनरल्स हैं वो उनके पेरेंट रॉक के जैसे हैं, बिल्कुल सेम टू सेम है, उनका जो कैरेक्टर है वो सेम है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जोनल सॉइल कहते हैं। ध्यान रखिएगा जोनल और एजोनल में अंतर दो, ओके, क्योंकि आपसे यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं एग्जाम में, तो उस बात का आप ध्यान रखेंगे। हो गया ये आज का वीडियो कंप्लीट। हमने 4 सॉइल पढ़ लिया। सॉइल का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो किसके द्वारा किया गया, ICAR के द्वारा। कब बनी थी, 1929 में। वेरी गुड। चलो यहाँ तक हमने पढ़ लिया। अब अगले वीडियो में हम 4 सॉइल और पढ़ेंगे, उसके बाद ये वीडियो है उसके साथ मिला के सारा एक साथ रिवाइज कर लेंगे। ओके,
चलिए, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद।